हरे कृष्णा। तुलसी महारानी के साथ जप की महिमा। नाम अपराध से बचने के लिए हमें चाहिए कि हम किसी शुद्ध वैष्णव के साथ जप करें, किंतु अत्यंत दुर्लभ होते हैं वैष्णव। अतः सभी भक्तों को, चाहे वे बड़े हैं या छोटे, अच्छा संग प्रदान करने के लिए श्रीमती राधिका रानी ने करुणावश अपनी सर्वाधिक अंतरंग सखी वृंदा देवी को विश्व के प्रत्येक स्थान में वास करने के लिए भेजा है। वृंदा देवी तुलसी पौधे के रूप में प्रकट होती हैं और उनके सानिध्य में जप करना शुद्ध वैष्णवों के साथ जप करने के समान है। श्री चैतन्य चरितामृत में वर्णन आता है, तुलसी परिक्रमा कर तुलसी सेवन, निरंतर कृष्ण नाम करे ही कीर्तन। नारद मुनि ने मृगारी व्याध से कहा, तुम प्रतिदिन तुलसी के पौधे की परिक्रमा करो, उसे जल तथा अन्य द्रव्य अर्पित कर उसकी सेवा करो तथा निरंतर हरे कृष्ण महामंत्र का जप करो। इस श्लोक में तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि किसी भी स्थिति में एक व्यक्ति छोटी सी कुटीर में रह सकता है, एक तुलसी का पौधा लगा सकता है, प्रातःकाल उसे जल अर्पित कर सकता है और उसकी वंदना कर सकता है और निरंतर हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर सकता है। इस प्रकार व्यक्ति प्रचुर आध्यात्मिक प्रगति कर सकता है। तुलसी देवी मूलतः वृंदावन में प्रकट हुई। वे इस जगत में जहां भी उगती हैं, वह स्थान वृंदावन में परिवर्तित हो जाता है। तुलसी के समक्ष जप करने से पवित्र धाम वृंदावन में वास करने का तथा एक शुद्ध भक्त का संग करने का संयुक्त फल प्राप्त होता है। जिस घर में तुलसी देवी विद्यमान होती हैं, उस घर में श्री कृष्ण प्रसन्नता पूर्वक वास करते हैं। पद्म पुराण पाताल खंड। सदियों से वैष्णवगण तुलसी देवी के सम्मुख बैठकर जप करते आए हैं। ब्रज प्रेम में निमग्न तथा एक विनम्र पौधे का रूप धारण किए इस शुद्ध भक्ति की अहेतु की कृपा से अगणित साध्य सिद्ध बन गए हैं। तुलसी देवी के संग में महामंत्र का जप अविलंब हृदय को पवित्र बना देता है और राधा गोविंद के प्रति व्यक्ति की भक्ति को सुदृढ़ कर देता है। तुलसी पौधे के समक्ष व्रत लेकर नाम जप करने में ऐसी महान आध्यात्मिक शक्ति है कि मात्र इतना करने से ही मनुष्य आध्यात्मिक रूप से सशक्त बन सकता है। श्री चैतन्य चरितामृत अंतलीला 3.100। तुलसी देवी के निकट बैठकर मंत्र जप अथवा प्रार्थना करने वाला व्यक्ति अति शीघ्र फल प्राप्त करेगा। पद्म पुराण सृष्टि खंड। किंतु इस सब सत्संग का प्रभाव कुसंग करने से कम हो जाता है। प्रायः सबसे हानिकर संग हमारे एकदम पास ही होता है। वह हमारा मन है, जो किसी भी क्षण उत्पात कर सकता है। व्यक्ति को श्री गुरु अथवा तुलसी देवी के संग में जप करने का पूर्ण फल प्राप्त करने के लिए कुसंग का सर्वथा त्याग कर देना चाहिए। वृंदाय तुलसी देव्याय प्रियाय केशव सचा, विष्णु भक्ति प्रदे देवी सत्यवती नमो नमः। वृंदाय तुलसी देव्याय प्रियाय केशव सचा, विष्णु भक्ति प्रदे देवी सत्यवती नमो नमः। वृंदाय तुलसी देव्याय प्रियाय केशव सचा, विष्णु भक्ति प्रदे देवी सत्यवती नमो नमः।